वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बात मान ली है। वक्फ कानून को लेकर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को रद्द करवाने के लिए बेचैन थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि सिब्बल और सिंघवी जो कोशिश कर रहे हैं वो मुश्किल है। शीर्ष अदालत में कपिल सिब्बल ये कोशिश कर रहे थे कि सीजेआई उनके दबाव में आ जाए, इसलिए वो बार बार बीच में बोल रहे थे। सिब्बल कोशिश कर रहे थे कि वो सीजेआई को अपनी दलील से अपने पाले में ले ले, लेकिन सीजेआई ने कपिल सिब्बल की क्लास लगा दी। कैसे नए वक्फ कानून पर सीजेआई ने सिब्बल और सिंघवी को दिया है बड़ा झटका, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून में अच्छे प्रावधान शामिल हैं, ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक लगाना ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। उसे बड़ी संख्या में आवेदन मिले जिसमें जमीन के बड़े हिस्सों या पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति के रूप में दावा किया गया था। मेहता ने कहा कि ऐसे लाखों आवेदनों के जवाब में ये कानून लाया गया है। इस मामले का सार्वजनिक रूप से बहुत महत्व है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि संशोधन कानून पर रोक लगाना कठोर कदम होगा। ऐसे में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात भी मान ली है। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा भी दिया है। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डिनोटिफाइड नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा है कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाइड नहीं करेगी, यानी कि जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली है, वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड के नाम से गैजेटेड है, उसे डिनोटिफाइड नहीं किया जाएगा। आदेश के मुताबिक वक्फ बाय यूजर सहित सभी संपत्तियों को अगली तारीख तक संरक्षित किया जाएगा। वहीं फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान बीच में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। इस पर सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिलिंग में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। वहीं इस मामले में हिंदू पक्षकार हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि सरकार अगली सुनवाई तक वैसे वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर और गैजेटेड हैं को डिनोटिफाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वैसी संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड नहीं है उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि मतलब कि वक्फ कानून 2025 के बाकी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। वहीं आज तक की खबर के मुताबिक हिंदू पक्ष की वकील रीना ने कहा है कि अगर वैधानिकता के हिसाब से देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हीं संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है जो नोटिफाइड है, गैजेटेड है या फिर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर यह समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर जो ओरल वक्फ था, ओरल स्टेटमेंट थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया है। ये एक तरह से हिंदू पक्ष की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।